क्या है कि जैसे कि हम जो कैंडिडेट हैं, हम इंतजार करते हैं कि कोई कंपनी वैकेंसी निकालेगी और हमें उसमें इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी हमें पता भी नहीं चलती हैं और फेल हो जाती हैं। हम अफसोस करते रह जाते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कोई भी वैकेंसी आती है। अगर हम किसी एक सोर्स से पता करते हैं तो बहुत सारी वैकेंसी वहां पे भी नहीं आती, बहुत सारी दूसरे दूसरे सोर्स से आती हैं और वो फेल हो जाती है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि कंपनी भी ऐसे ही सोचती है। कंपनी सोचती है कि हमने जो रिक्रूटमेंट निकाली तो भर भर के कैंडिडेट आए ताकि हम उसमें से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट कर पाए, या 10 पोजीशन है तो उसको सेलेक्ट कर पाए। कंपनी के सामने बहुत सारी चुनौती ये आ जाती है कि वो वैकेंसीज निकालते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो वैकेंसीज naukri.com पे भी निकालते हैं, कई सारी वेबसाइट पे भी निकालते हैं, लेकिन उस जो नौकरी को उन्होंने निकाला है, वैकेंसी को निकाला है, उस एडवर्टीजमेंट को देख के सिर्फ 4 से 5 या 10 कैंडिडेट आते हैं। अब वो 10 जो कैंडिडेट होते हैं उसमें इंटरव्यू लिया जाता है और उसमें काम का मतलब कंपनी के काम का कोई नहीं निकलता, हालांकि सब कैंडिडेट एक्सपीरियंस होते हैं। अब कंपनी दोबारा से वो जॉब रिक्रूटमेंट डालती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके डालती है। तो ये स्थिति कंपनी के साथ भी है और कैंडिडेट के साथ भी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं एक न्यू लॉन्च कंपनी में था और न्यू लॉन्चिंग हो गई थी, मतलब 3 स्टेट में लॉन्चिंग हो गई थी और चौथे 5वें और मुंबई के लिए लॉन्चिंग चल रही थी। तो हमें चाहिए था एएसएम, क्योंकि आरएसएम में था ही, एएसएम चाहिए था और साथ ही उसके नीचे की सेल्स ऑफिसर या टीम में कोई मेंबर मिल जाए। तो हमने एएसएम और सेल्स ऑफिसर के लिए अलग अलग स्टेट के लिए naukri.com हमारे पास पोर्टल था। हमारी जो एचआर टीम थी उसके पास naukri.com का लॉगिन आईडी था और टाइम्स जॉब का था। तो वहां पर हम क्या करा, हमने डाल दिया, हमने बल्क मैसेज भी डाल दिया और जॉब लिस्टिंग भी डाल दी, लेकिन उससे जो कैंडिडेट आए ना उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हमने सोचा कि यार कैंडिडेट को कैसे बुलाया जाए, कैसे पता चले। तो यहां पर बात ये आई कि सभी कैंडिडेट naukri.com पे नहीं होते, सभी जो सेल्स वाले होते हैं naukri.com पे सभी फॉलो नहीं करते, उनको लोकल न्यूज अगर मिलती है तो वो ज्यादा आते हैं। तो हमने सोचा कैसे किया जाए, तो हमने उस एरिया के जो मैन सिटी थी वहां पर हमने कराया अखबार में वैकेंसी का विज्ञापन। एरिया सेल्स मैनेजर चाहिए, सेल्स ऑफिसर चाहिए। और आपको बताऊं कि naukri.com जो पोर्टल लेते हैं उसका पर मंथ चार्ज कंपनी को पे करना पड़ता है, यानी naukri.com वाले को हमारी कंपनी पे करती है, तब वो हमें लॉगिन एक्सेस मिला होता है कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने के लिए, यानी सर्च करने के लिए और अपनी जॉब पोस्ट करने के लिए। इसी तरह से जब हम अखबार में विज्ञापन देते हैं तो जगह के हिसाब से, टाउन के हिसाब से, सिटी के हिसाब से और जो विज्ञापन होता है छोटे और बड़े के हिसाब से पैसे लगते हैं, तो उसमें भी काफी खर्चा होता है। तो हमने वो भी करके देख लिया, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले, कुछ मिल गए लेकिन पूरी टीम अभी पूरी हो ही नहीं थी। इसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा हमने और, भाई नई कंपनी थी तो हम ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं कर सकते थे एडवर्टीजमेंट में केवल, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सही कैंडिडेट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। यानी हमारा जो एडवर्टीजमेंट है आज अखबार में आया तो उसको कितने लोग सेल्स वाले देखेंगे और कितने लोग अप्लाई करेंगे। तो ऐसा होता था कि मतलब एक अखबार में हमने दे दिया तो करीब 10 से 12 कैंडिडेट आ जाते थे और 10 से 12 कैंडिडेट में सभी कैंडिडेट भाई अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो सिलेक्शन नहीं हो पाता था, या एक दो को होता था तो ये रहता था यार चलो ये अगर कोई नहीं आएगा तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हमने दिमाग लगाया क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि जो होलसेल मार्केट होती है उसमें हम पैम्पलेट जगह जगह पे चिपका दें। आप कभी कभी होलसेल मार्केट में अगर जाएंगे, दवाइयों की मार्केट में खास तौर से, तो वहां पर काफी सारे आपको पैम्पलेट चिपके हुए मिल जाएंगे दीवालों पर कि एरिया सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, सेल्स ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है, एमआर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से जो होलसेल की बड़ी मंडी होती है, मार्केट होती है, वहां पर भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं। तो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया। अब एक उस एक्सपेरिमेंट में भी पैसे खर्च हुए। अब हमारा जो ऑफिस था दिल्ली में था और हमें जो कैंडिडेट तलाशना है हरियाणा के लिए तलाशना है, एमपी के लिए तलाशना है, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए तलाशना है। तो हमने कहा कि ये पैम्पलेट वहां पे जाके लोकल मार्केट में कौन चिपकाएगा, क्योंकि हमारी तो वहां टीम है नहीं, और जहां टीम है वहां पर हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं है। और कुछ जगह पे हमारी टीम है, यूपी में थी, बिहार में थी, उत्तराखंड में थी, तो हमने वहां पर ये सारी चीजें तो अपनी टीम से करवा दी कि आप एक प्रिंट आउट निकाल लेना, मैं भेज रहा हूं पीडीएफ, और प्रिंट आउट निकाल के ऐसे चिपका देना। लेकिन अब पंजाब
और हरियाणा और एमपी और महाराष्ट्र में कौन चिपकाएगा। तो हमने ऑफिस से ही एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया कि आप चले जाना इन मार्केट में और वहां पर रात में होटल में स्टे कर लेना, जो भी चार्जेस होंगे कंपनी देगी। तो सबको पता है एसी में जाते हैं लोग, एसी में या स्लीपर में कराएंगे, फिर वहां पर रुकेंगे, उसका भी चार्ज है। और उस प्रिंट वहां पे पूरी मार्केट में जो मार्केट हमने बताई पहले से डिसाइड कर रखी थी वहां पर चिपकाना है। तो इस तरह से हमने मतलब इस तरह से उसको स्टिक कराया दीवालों पे। अब सोच लो कि इतने स्टेट में उसका भी खर्चा बहुत आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया। थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आए, उनका कैंडिडेट आए, इंटरव्यू लिया और उसमें से कुछ सिलेक्शन हुआ। तो हम लोग मतलब हमारे डायरेक्टर और जैसे मेरे से भी कभी डिस्कशन हो जाता था, कुछ और सीनियर बैठे हुए हैं मतलब उन्हीं की टीम के, जैसे फाइनेंस के हैं, एचआर के हैं, तो वहां पे यही डिस्कशन होता था कि यार मार्केट में कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन तक पहुंचा कैसे जाए, कैसे बताया जाए कि हमारी कंपनी में वैकेंसी निकली है। और मान लीजिए क्या होता है कि वैकेंसी की न्यूज फैलते फैलते देर हो जाती है। मान लीजिए मेरा इंटरव्यू है परसों, तो मैंने आज एडवर्टीजमेंट डाली या 10 दिन पहले डाली। अब परसों जब मैं इंटरव्यू लेने बैठूंगा तो मुझे कैंडिडेट उस टाइम पे चाहिए, उसी में से सिलेक्शन करूंगा। तो ये बहुत दिक्कत कंपनी को भी आती है। कंपनी भी अच्छे जो कैंडिडेट होती है उनकी तलाश में रहती है, और कैंडिडेट सोचता है कि मेरे तक जॉब आए या मेरे इंफॉर्मेशन में कोई जॉब आए तो मैं वहां पर अप्लाई करूं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं आपको कि आपको एक टारगेट बना लेना चाहिए। हर महीने कम से कम 10 जगहों पर आपको कंटिन्यू अप्लाई करना चाहिए, कंटिन्यू। कुछ कंपनियों की लिस्ट बना लीजिए, उनकी जो वेबसाइट है वहां पर अपना सीवी भेजते रहिए, चाहे रिस्पॉन्स आए मत आए, अपना काम है भेजना, ठीक है। जब उनको रिक्वायरमेंट होगी और कभी आपने भेजा होगा तो उन्हें दिख जाएगा। जितनी भी जॉब साइट है, टॉप की 5 जॉब साइट पकड़ लीजिए और हर महीने आप वहां पर जॉब पे अप्लाई कीजिए, देखिए कुछ में कुछ अच्छी जॉब आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। इसलिए आप भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल तलाशिए कि हमारा जो सीवी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से पहुंचे, क्योंकि कंपनी भी पूरा दिमाग लगाती है, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी कंपनी हो। बड़ी कंपनी भी बहुत दिमाग लगाती है लोगों तक पहुंचने के लिए कि अच्छे सीवी आ जाएं, अच्छे कैंडिडेट आ जाएं, तभी तो हम इंटरव्यू लेंगे। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। अब गैप है तो इसको आपको खोजना है कि किस कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटी निकल रही है। थोड़ा सा आइडिया लगाइए, अपना सीवी भेजिए, ऐसी कंपनी को छांट के रखिए जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो वहां पे एचआर टीम बैठी है ना, वो भी उतना ही परेशान है, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि कैंडिडेट लेके आओ, इंटरव्यू कराओ।